इसको डिफाइन करेगा। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो कुछ भी ओमान की खाड़ी में हुआ, इसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं, एक्चुअली क्या हुआ, और भारत ने जो उनके एक जूनियर लेवल के अधिकारी को बुलाकर समन करके सख्ती बता रहे हैं रत्नाकर जी, फटकारा वगैरह भी, क्या इतना पर्याप्त है? सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें प्लीज। यस प्लीज गो अहेड। चाहता हूँ जी। आपने जो मेरे सवाल किया, आपने एक मेरे को बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक संभव हो मैं जवाब दूं उसका। देखिए, ऐसा है कि कूटनीति के हिसाब से जब इस तरह की घटना होती है जहां पर भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर, जैसे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ, डायरेक्ट अटैक होता है, और इस बात में मानने में मेरे को कोई हिचक नहीं है कि ये जानते बूझते कि इसमें भारत के सेलर्स हैं और भारत का मटीरियल है, ये शिप भारत को जा रहा है, भारत का है, ये जानते बूझ के उसके ऊपर हमला किया गया, इसमें मेरे को मानने में कोई हिचक नहीं है। और इसको करने में ऑब्वियसली एक जो कैलकुलेशन रहा है यूएस की तरफ से, वो ये है कि हम किसी भी शिप को यहाँ से आगे जो ईरान से होकर के जा रहा है नहीं जाने देंगे, किसी का भी हो, और भारत से जो संबंध है उनको महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद अगर जो एक प्रोटेस्ट जताया गया, प्रोटेस्ट जताने के लिए दो ऑप्शंस थे। या तो ये है कि जो उनके राजदूत हैं सर्गी गोर, उनको बुला करके उनको ये एक प्रोटेस्ट जताया जाता, और ये जानते हुए कि सर्गी गोर इज पर्सनल अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खास करीबी हैं, और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि सर्गी गोर ने कहा होगा शायद उनको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 12वीं साल प्रधानमंत्री की 12वीं पावर की सालगिरह पर जो एक बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा एक वार्म सा मैसेज भेजा, तो उसको होते हुए मेरे ख्याल है कूटनीति के तौर पर सर्गी गोर को बुलाना संभव नहीं था, क्योंकि 12वीं सालगिरह चल रही थी, उसका भी एक अपना टेम्पो होता है। कूटनीतिक क्षेत्र में एक अनआर्म्ड कमर्शियल वेसल पर अमेरिकन आर्मी का मिसाइल से अटैक करना, ये कोई एथिकल बात है? इससे ज्यादा बड़ा सैन्य अपराध क्या हो सकता है? सर, मुकदमा चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो पहली बात ये समझ में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की तो ऐसी कोई व्यवस्था एक्चुअली है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसकी ताकत है, जो अपने आप, अब मैं जानता हूं कि ये मानना संभव नहीं होता है, लेकिन जिसकी ताकत है वो अपने जिसकी लाठी उसकी बैठ चलती है, ये मोरालिटी की बात नहीं है। तो इसमें जो है अभी जो हुआ वो प्रोटेस्ट जताना जो नंबर 2 है, और नंबर 2 यूएस एम्बेसी की कोई बड़ी छोटी प्रोटेस्ट नहीं है जी। नंबर 2 जो है, जब भी एम्बेसडर नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो वो एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। किसको बुलाया गया इट डजंट मैटर सर, मैटर इस बात का करता है कि हमारी पूरी सप्लाई चेन तोड़ दी गई, हमारे लोगों को मार डाला गया। अब भविष्य में कौन सा कमर्शियल वेसल या कंपनी, आप मुझे खुद बताएं, अगर आप या मेरी कंपनी होती तो क्या हम उस रास्ते अपना जहाज निकालने का अब प्रयास करेंगे? यानी पूरी सप्लाई चेन हमारी रुक गई ना, आज से जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो मैंने 2-3 महीने पहले कहा था कि अगर युद्ध का क्षेत्र बन चुका है, इसके बीच में कोई क्या भरोसा देता है क्या नहीं देता है उसका कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध के क्षेत्र में कोई भी शिपिंग लाइन या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस एरिया से इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं होगी, और शिपिंग लाइन अपनी शिप्स को वहां से भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। ये पहले बात हो चुकी है ये। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी ईरान से सप्लाई लाइन से वहां से करना है, तो उसको देखते हुए
अगर मेरी एक एक्सपेक्टेशन जो होती, वो एक्सपेक्टेशन ये होती कि अमेरिका जानते हुए, जैसे कि आपने पाकिस्तान का नाम लिया, आपने चाइना का नाम लिया, कि उसी तौर पर भारत के जहाज को सुरक्षित वहां से निकलने देता। क्योंकि अमेरिका ने ऐसा नहीं करा, तो इसका मतलब साफ मेरे लिए ये निकलता है कि अमेरिका के लिए भारत से संबंधों की, और अभी ये जानते बूझते कह रहा हूं, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, कि अमेरिका के लिए भारत से संबंधों की कीमत उतनी नहीं है जो उसके लिए चाइना से या पाकिस्तान से। जी बहुत तो शुक्रिया हमें सर, अमेरिका कृपया हमारे से- साथ सर बने रहिएगा, मैं इस डिबेट को